नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा सॉन्ग के बारे में जिसे गाया था रफ़ी साहब ने। रफ़ी साहब की आवाज में जादू था, ये तो आपको पता ही है। पर एक ऐसा सॉन्ग जो रिकॉर्ड हो गया था, और रिकॉर्ड होने के बाद इस सॉन्ग को कंप्लीटली पूरी तरह से इस सॉन्ग को उस मूवी से निकालने का फैसला किया गया था, ये कहते हुए कि ये सॉन्ग जो है इस मूवी का पेस को स्लो कर रहा है। और फिर इस सॉन्ग को रखने के लिए रफ़ी साहब ने अपना फीस भी लेने से मना कर दिया। आखिर क्या है पूरा बात, आगे बात करते हैं। पहली बात है आपका 1960s का। 1960s वो दौर था जहां पर प्यार एक शो ऑफ नहीं था, एक इमोशन से भरा हुआ एक प्रपोजल था, जहां पर लोग इमोशन पे ज्यादा ध्यान देते थे एंटरटेनमेंट के कंपेयर में। मैं जिस मूवी का बात कर रहा हूं पहले वो बता दूं, इसके बाद मैं सॉन्ग के बारे में बात करूंगा। ये मूवी है 1964 में बनी मूवी, जिस मूवी का नाम था दोस्ती। ये एक लो बजट मूवी थी उस समय, क्योंकि इसमें जो आपके जो म्यूजिक कंपोजर थे वो भी उनके लिए भी ये फर्स्ट मूवी थी। मैं बात कर रहा हूं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। इंडस्ट्री में एकदम नए थे और वो ढूंढ रहे थे एक ऐसा मूवी जिसमें जिसमें रफ़ी साहब उनके लिए गाना गा सके। और काफी मेहनतों के बाद रफ़ी साहब ने ये गाना उनके मूवी के लिए गाना गाने के लिए हामी भरी थी। और इसके जो लिरिक्स थे, जिसने लिरिक्स दिया था वो थे हमारे मजरू सुल्तानपुरी। जब ये मूवी बन रही थी तो इसमें एक से बढ़कर एक आपका सॉन्ग रफ़ी साहब ने गाए थे। और दरअसल ये एक सॉन्ग स्पेशल इसलिए है कि जिस सॉन्ग को निकालने का फैसला किया गया था, इसी सॉन्ग के वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था, और मजरू सुल्तानपुरी को इसी सॉन्ग की वजह से फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। जब ये मूवी बन रही थी, सॉन्ग्स रिकॉर्ड हो गए थे। रिकॉर्ड होने के बाद इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे और यहाँ तक के डायरेक्टर, उनको ये लगा कि क्योंकि इस मूवी में सॉन्ग्स काफी सारे थे और इसमें एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग का नाम है, मैं बता देता हूँ, उस सॉन्ग का नाम है चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे। जब ये सॉन्ग प्ले होता है तो सभी को, जितने भी जो इस मूवी से जितने भी जुड़े हुए लोग थे, इवन जो प्रोड्यूसर हो गए हैं, डायरेक्टर हो गए हैं, म्यूजिक डायरेक्टर्स भी हो गए, उनको भी बाद में ये लगा कि ये जो सॉन्ग है तो कहीं ना कहीं मूवी का जो पेस है, स्पीड है, उसको स्लो कर रहा है। और हमारे मूवी में ऑलरेडी इतने सारे सॉन्ग हैं, तो इस सॉन्ग को हम निकाल देते हैं, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि आगे काफी सारे सॉन्ग्स तो है ही। और इसी वजह से आपका ये सॉन्ग को निकालने का फैसला किया। फिर रफ़ी साहब सामने आए और रफ़ी साहब ने कहा कि ये सॉन्ग जो है, ये सॉन्ग को आप निकाल के बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, ये एक एहसास है, ये एक दोस्ती का, एक प्यार का, एक मोहब्बत का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तो आप मेरा बात को ध्यान में रखते हुए इस सॉन्ग को मूवी से मत निकालिए। अगर आपको लगता है कि ये सॉन्ग जस्टिस नहीं कर रहा है इस मूवी से, तो मैं अपना फीस भी नहीं लूंगा इस सॉन्ग के लिए। और ये कहते हुए रफ़ी साहब ने जो उस मूवी के जितने भी लोग थे उनको कन्विंस किया। और जब ये सॉन्ग रिलीज हुआ, जब ये सॉन्ग बजा, तो यही सॉन्ग हाईलाइट हो गया था उस मूवी का। ये सॉन्ग जो है, जिस सॉन्ग को हटाने के लिए लोग सोचे थे, वही सॉन्ग ने हिस्ट्री बना दिया। और इसी सॉन्ग की वजह से जितने भी लोग थे इस सॉन्ग से के पीछे, उनको अवार्ड तक मिला था। रफ़ी साहब को ये मिला, को बदले में ये मिला कि रफ़ी साहब के अंदर वो जो गुण था कि आवाज से बढ़कर एक कैरेक्टर को पकड़ना बहुत जरूरी होता है, और रफ़ी साहब ने उस कैरेक्टर को पकड़ा। और उनको ये फीलिंग थी कि ये सॉन्ग बहुत बड़ी हिट होने वाली है, और उनका जो फीलिंग था वो सच हुआ। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।